SMC यानी कि द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। क्या लिख दिया, इसके बारे में आप मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसमें ब्लॉक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला ब्लॉक्स आता है आपके सामने ऑर्डर्स के बारे में, यानी कि इसे हम इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सल ब्लॉक, लेकिन आसान भाषा में हम इसको सबसे पहला हम OB यानी कि द ऑर्डर ब्लॉक हम इसको कह सकते हैं। इसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिशनल वे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सिंगल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सिंगल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब जैसे मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, इस तरीके से, फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर चली गई। यहाँ पर मार्केट ने एक ऐसी कैंडल बनाई, यू कैन सी, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई मान लो, और फिर यहीं से मार्केट नीचे अपने आप को लाने लगी, गिर गई और गिर गई, यहाँ से गिरती जा रही है नीचे, ठीक है, नीचे गिरती चली गई। तो इस कंडीशन में जो एक ब्लॉक क्रिएट होता है वो बेसिकली ये जो कैंडल होती है, ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है, ध्यान से समझो, जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वही हमारे लिए एक ब्लॉक क्रिएट करती है। मैं भी आपको बेसिकली जो SMC का वर्जन है उसके अपने तरीके से नहीं बता रहा, मैं आपको SMC के तरीके से बता रहा हूँ। इस तरीके से एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, मार्केट यहाँ रिवर्स कर सकती है, ये चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर होती है। तो हम यूज़ करेंगे कि मार्केट में ऐसा ही कोई पैटर्न आए और मार्केट इस जगह आए और रिजेक्शन वगैरह यूज़ करे, लाइक दिस कैंडल ऐसी बने, फिर अगली कैंडल ऐसी बन जाए, रिजेक्शन करे, तो मार्केट अपने आपको डाउन साइड में फिर से लाने लग जाती है। ठीक है, ये इसका मतलब सिंपल एसेट। और इसके अंदर क्यों, इसे हम बोलते हैं सिंगल लेवल रेजिस्टेंस। ठीक है, आसान भाषा में SLR। ग्राफ पे चलते हैं। अभी हमारे सामने आप देख सकते हो कई सारे ब्लॉक्स भी हैं, कई सारे यूसेज भी हैं। रिवर्सल एरिया तो हमारा चल ही रहा है SMC का, वो MMC का वो छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए। अब मार्केट में ब्लॉक ढूंढने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो जो ब्लॉक्स हैं वो अभी देखते हैं कहाँ मिलेंगे हमें। ठीक है, बाकी मुझे इसके अंदर आपको एक एक चीज़ और ऐड करके बतानी है। मैं आपको इसमें गैप्स के बारे में भी ऐड करूंगा। ब्लॉक आपको समझ में आ गया, सिंपल एज डेट, इसी तरीके से आपका बाई साइड का होता है। तो अभी आप दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ गैप के बारे में, क्योंकि सिर्फ ब्लॉक का यूज़ करके हम हर चीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो मैं आपको इसमें सबसे पहले गैप है जिसको बोलते हैं FVG यानी कि द फेयर वैल्यू गैप, इसके बारे में भी साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगा और मार्केट में करके दिखाऊंगा लाइव। फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये गैप IFCs के साथ ज़्यादातर यूज़ करते हैं और हम कैंडल को कंबाइन करके अपनी खुद की एक IFC मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है इस तरीके से, ध्यान से समझना, ऐसे करके नीचे लेके आ रही है। जूम कर दूँ मैं थोड़ा सा, अब दिखाई दे रहा है। फिर ऊपर लेके गई आराम से इस तरीके से, फिर कैंडल में हमें इस तरीके से मार्केट ऐसे नीचे लेके आ रही है और यहाँ पर ये ऐसे कैंडल बनती है, एक बड़ी सी कैंडल आप कह सकते हो बन जाती है, फिर उसके बाद एक छोटी कैंडल बन जाती है, यू कैन सी, फिर नीचे आने लग जाती है और फिर मार्केट अपने आप को उठाती है, उठाती है। तो मार्केट चाहे तो अब क्या करते हैं, गैप कैसे क्रिएट होता है, ये जो ऊपर की कैंडल होती है इसका लो और ये जो नीचे की कैंडल होती है इसका हाई, बीच की जो बड़ी सी कैंडल है उसमें से एक बॉडी का हिस्सा बाहर आता है इन दोनों के गैप की वजह से। अब मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो हो सकता है वो इस हिस्से को यूज करके रिवर्स कर दे, ऐसा ये गैप इस्तेमाल किया जाता है रिजेक्शन के लिए। इसी तरीके से मार्केट कोशिश कर सकती है कि ये सेम हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक बनाए, ठीक है, ऐसे, एंड तो मार्केट अपने आप को यहाँ से नीचे लेके आ रही है एज यूजल, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल्स बननी शुरू हो रही हैं, आप देख सकते हो, और फिर एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है मान लो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, और फिर एक और कैंडल आ जाती है। देखो ये कैंडल जो है ना वो आपका ब्रेक भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं ब्रेक नहीं करेगी, ब्रेक भी कर सकती है। और फिर उसके बाद मार्केट में हमें फिर से यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है। अब यहाँ से जब मार्केट आ रही है तो इसमें जो FVG है वो कैसे बनता है, इस गैप को हम लोग FVG कहते हैं, जो गैप होता है ना जिसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, यही FVG होता है, रिवर्सल के लिए यूज़ किया जाता है आप कह सकते हो। उसके बाद फिर नीचे की कैंडल का हाई, ऊपर की कैंडल का लो, इससे इस बॉडी का एक हिस्सा बाहर आता है जिसे हम लोग एक पॉजिटिव FVG कह सकते हैं। इस केस में इसको बोलते हैं इन्वर्जन, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। तो अब मार्केट अपने आप को दोबारा से इस जोन में लेके आ सकती है और फिर यहीं से अपने आप को रिवर्स कर सकती है, यानी कि हम इसको एज ए रीटेस्टिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो दोनों साइड से ये एप्लीकेबल है, दोनों साइड से हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
समझ आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बताओ मुझे जल्दी। यूज करेंगे इसको अलग अलग तरीके से। आईएफसी मतलब इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ये 3 कैंडल्स का एक पेयर होता है आप कह सकते हो, जिसमें सेंटर की कैंडल बड़ी होती है, बाकी की 2 कैंडल छोटी होती है। ठीक है, सेंटर की कैंडल बड़ी होती है, बाकी की 2 कैंडल छोटी होती है। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट्स के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं द स्ट्रक्चर्स, यानी कि ब्रेक होना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर BOS के बारे में, यानी कि द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो ये मैं अपने कॉन्सेप्ट के जरिए नहीं बता रहा, ये वो बता रहा हूं जो लिखा हुआ है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है, एसएमसी की भाषा में स्ट्रक्चर का मतलब है चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये कोई सा भी चार्ट पैटर्न हो सकता है बेसिकली। चार्ट पैटर्न यानी कि जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये सारे आपके चार्ट पैटर्न में से कुछ भी हो सकता है, पीनेंट हो सकता है, फ्लैग हो सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो जब कोई भी चार्ट पैटर्न टूटता है तो स्ट्रक्चर टूट जाता है। जैसे मार्केट अपने आप को नीचे आ गई है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है ऐसे करके, एंड देन फिर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर यहाँ मार्केट ऐसे आती है और फिर अपने आप को छोटा करने लग जाती है, एंड यू कैन सी। तो इस केस में ये एक पीनेंट बन चुका है, आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। ये क्या है? दिस इज ए पीनेंट, आपके सामने इजीली ये बना हुआ है। तो अब मार्केट क्या कर रही है? इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या होता है? इसका सेंटर पार्ट होता है जो सबसे हाई होगा, मतलब ये क्या होगा आपके सामने? हाई एक तरह से, और यही मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, आप ये समझो। अब इसको जब मार्केट तोड़ देती है तो मार्केट का स्ट्रक्चर टूट जाता है। ज़्यादातर केसेस में जितना मूव मार्केट अपना, चलो मैं वो नहीं बता रहा आपको क्योंकि वो एमएमसी में है, वो इसके अंदर नहीं है। फिर मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जा रही है, फिर से यू कैन सी यहाँ से इस तरीके से लेके जा रही है, फिर से दोबारा वो अपने आप को नीचे लाती है और इस तरीके से लाती है और इस तरीके से सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना शुरू करती है। अब दोबारा से वो एक और मान लो पीरियड क्रिएट कर देती है। अब ये एक और स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि चार्ट पैटर्न हमारे सामने बन चुका है। अब अगर फिर से मार्केट को अपना स्ट्रक्चर तोड़ना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपना हाई तोड़ना पड़ेगा। ये फिर से एक हाई बन गया, यू कैन सी हमारे सामने, और फिर मार्केट अपने आप को यहाँ से इसको तोड़ देती है। तो ये जब स्ट्रक्चर टूट जाता है तब एक नया स्ट्रक्चर बनता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो स्ट्रक्चर ऊपर से टूटता रहेगा, तो वो बनता रहेगा, वैसा ही कुछ बनता रहेगा। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चर रिवर्स करके इसका अपोजिट हिस्सा तोड़ दे, यानी कि हाई की बजाय लो तोड़ दे, हाई की बजाय इसका मतलब मार्केट ने हाई की बजाय जो हाई तोड़ा था उसकी बजाय रिवर्स करके इसका जो लो है, इसका जो लो है बेसिकली, ये जो इसका लो है, इसको अगर मार्केट इसको तोड़ देती है तो इस कंडीशन में बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसी स्ट्रक्चर का लो अगर ऊपर उठ रही है तो ऊपर उठने के बजाय वो नीचे आती हुई एकदम से तोड़ देती है, तब आपको आईएफसी देखने को मिलेगी। ऐसी कंडीशन बड़ी सी कैंडल बनती है, वो इंडिकेट करती है कि कैरेक्टर टूट चुका है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब ये समझो मार्केट ऊपर जा रही है तो मेल है, नीचे आ गई तो फीमेल हो गई, फिर दोबारा ऊपर जा रही है तो फिर मेल, फिर नीचे आ गई फिर फीमेल, इस तरीके से आप समझो। तो कैरेक्टर जो होता है ना, कैरेक्टर जो होता है वो चेंज हो जाता है, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोग कहते हैं। ये कई सारे टर्म्स हैं जो अभी आज की लाइव स्ट्रीम में मैं यूज करूंगा, इसको ध्यान से इसको समझ लो, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगी इजीली। जब मार्केट अपने सारे स्ट्रक्चर के कैरेक्टर को तोड़ देती है तो ट्रेंड कंटिन्यू करता है अपने आप को, और जब तोड़ती है तब दोबारा से मार्केट में अगर मान लो कोई और सा पैटर्न बने, जैसे कि मान लो पैरेलल चैनल बन रहा है हमारे सामने, ये आप कह सकते हो ये दोबारा से हमारे सामने एक पैरेलल चैनल बनना शुरू हो रहा है। तो अब इस कंडीशन में मार्केट का जो अब नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जब मार्केट डाउन साइड में आती है तो वो ऊपर से घूम के नीचे आ जाता है। स्ट्रक्चर हमेशा क्या करता है? ट्रेंड को कंटिन्यू करने का काम करता है। स्ट्रक्चर हमेशा क्या करता है? ट्रेंड को कंटिन्यू करने का काम करता है, वो ट्रेंड को चेंज करने का काम नहीं करता। ट्रेंड को चेंज करने का काम कैरेक्टर करता है, और कैरेक्टर हमेशा ट्रेंड के उल्टी साइड में होता है। ऐसे हम नीचे जा रही है ना, तो इस कंडीशन में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो तो नीचे हो गया, तो मार्केट ने इसको तोड़ दिया। लेकिन अगर इसका जो हाई है, यानी कि जो इसका हाई है, इसको मार्केट ने तोड़ दिया, तो ये बैठा रहता है इसका कैरेक्टर। मार्केट चाहे तो यहीं से अपने आप को फेक आउट देके दोबारा से इसको तोड़ सकती है और फिर से अपने आप को कंटिन्यू कर सकती है। अब इसके रिवर्सल को फाइंड आउट करने के लिए हम एफवीजी का या फिर ऑर्डर ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, जो कि अभी मैं लाइव में आपको करके दिखाऊंगा। सो दिस इज द बेसिक वर्जन ऑफ एसएमसी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज ऑल। ठीक है।